हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। बढ़िया एकदम। आज वीडियो लाया हूँ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मास्टर, ये टॉपिक का मतलब क्या है? एग्जांपल से समझाएगा मैं तेरे को। एग्जांपल से समझाएगा। मान ली ये इक्वेशन तेरे को दिया उसने, एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 4 माइनस 5 x² प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके आपको आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब क्या है? रूट ही पूछ रहा है इनडायरेक्टली। ऐसी x की वैल्यू जिससे इक्वल टू 0 आ जाए। पर एक मिनट, क्वाड्रेटिक नहीं है मास्टर ये। अरे ये क्वाड्रेटिक नहीं है। हाँ, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो ऐसा कुछ रिप्लेसमेंट करो। ऐसा कुछ रिप्लेसमेंट करो। ये क्वाड्रेटिक है क्या? क्वाड्रेटिक नहीं है। ऐसा कुछ रिप्लेसमेंट करो कि ये क्वाड्रेटिक बन जाए, ये ब्यूटीफुल बन जाए बहुत। ऐसा कुछ ऑपरेशन करो। ठीक है, कैसे करोगे? ये क्वाड्रेटिक बन जाए। सोचो, मुझे क्या करना है, ये x की पावर 4 को कुछ तो इधर हो, मान लो वेरिएबल y की पावर 2 में लिखाना है। तो ऐसा क्या रिप्लेसमेंट करूं कि ऐसा क्या रिप्लेसमेंट में करूं कि x की पावर 4 जो है वो y की पावर स्क्वायर बन जाए। सोचो कैसे करोगे। ध्यान से देखो, अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह y रख दूं, एक्स स्क्वायर की जगह y रख दूं तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन देखो, 2 इंटू उधर क्या है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स की पावर को 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 5 x² प्लस 3 इक्वल टू 0। मैं रिप्लेसमेंट क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर की जगह y में रख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? हाँ मास्टर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? बोल। हाँ मास्टर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या कर दिया तूने? इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया क्वाड्रेटिक फॉर्म में। इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया क्वाड्रेटिक फॉर्म में। देखो टॉपिक का नाम क्या था, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? चल आजा, अभी इसको सॉल्व करना तो बहुत इजी है। अरे क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करते आते हैं ना अपने को। करो फैक्टराइजेशन से। देखो 2 3 जा 6, ऐसे दो नंबर जिनका समेशन जो हो -5 आ जाए और उनका प्रोडक्ट जो है वो 6 आ जाए। अभी डायरेक्ट सोचना है हमको, अभी डायरेक्ट सोचो। देखो 3 2 जा 6 होता है। हाँ, और इनका समेशन करूंगा तो 5 आएगा। पर हमको क्या चाहिए? -5। मतलब क्या, इसको भी माइनस लगाना पड़ेगा, इसको भी माइनस लगाना पड़ेगा। तोड़ दो, तोड़ दो फटाफट। 2y² माइनस 3y माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है? कॉमन शॉमन देखो, y कॉमन है। y कॉमन है तो निकाल दो। कितना आ रहा है? 2y माइनस 3। यहाँ से कुछ कॉमन, -1 कॉमन निकाल देते। 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या आ रहा है यहाँ से? 2y माइनस 3 दोनों में से कॉमन निकलेगा। अंदर क्या बचेगा? y-1 इक्वल टू 0। तो कितना आ रहा है ये? तो y इक्वल टू देखो 3/2 आ गया और y इक्वल टू 1 आ गया। पर अपने को क्या चाहिए था? अपने को क्या पूछा है भाई? x की वैल्यू बतानी है, y बताना है क्या? नहीं। पर हमने रिप्लेस क्या किया था? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख लो। y इक्वल टू क्या था? एक्स स्क्वायर। कुछ गलत हो रहा है क्या? कुछ गलत हो रहा है? कुछ गलत हो रहा है क्या मास्टर? चेक करो। नहीं, बराबर है सब, ठीक है बराबर है। देखो अभी y इक्वल टू क्या था? एक्स स्क्वायर है। तो रख दो, ये y की जगह एक्स स्क्वायर रख दो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 3/2। और ये y की जगह भी क्या रख दो? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 1 है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 1 है। तो यहाँ से x कितना आ गया आपका? बताओ जरा। प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ठीक है, और यहाँ से x कितना आ गया? +-1। प्लस माइनस क्यों? अरे भाई ये देख, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। तो उसके क्या क्या x की पॉसिबल वैल्यू से बताओ जरा। इसकी क्या क्या x की पॉसिबल वैल्यू से? x इक्वल टू 5 और -5। देखो 5 का स्क्वायर भी 25 होता है और -5 का स्क्वायर भी 25 होता है। ठीक है, तो अगर स्क्वायर की टर्म में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर है मान लो, तो उसके आंसर हमेशा क्या होंगे? एक पॉजिटिव के साथ, एक नेगेटिव के साथ। वैसे ही यहाँ पे भी, वैसे ही देखो वही चीज है, इसलिए आपका प्लस माइनस आ गया। ठीक है, चलो बढ़िया। आजा अगला सवाल देख। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखो। चलो ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन x-3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x-3 अपॉन x इक्वल टू 5/2। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये क्वाड्रेटिक है क्या? नहीं। इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो या ऐसा कुछ, इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो या थोड़ा सा ये बहुत इजी हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए बहुत। देखो सबसे गंदगी कौन मचा रही है? स्क्वायर रूट के टर्म्स बहुत गंदगी मचा रहे हैं। और एक ध्यान से देखो, x/x-3 यहाँ पे और यहाँ पे x-3/x है। ये क्या है? इसका उल्टा है मास्टर, उल्टा। देखो यहाँ पे ये है और यहाँ पे क्या है? ये।
इसका क्या हो गया ये भाइयों, रेसिप्रोकल हो गया। वेरी गुड, इसका क्या हो गया ये रेसिप्रोकल हो गया। तो दिमाग में क्या आ रहा है, इसको कुछ मान ले क्या, अरे भाइयों इसको कुछ मान ले क्या, हाँ मास्टर मान ले, इसको वाई मान ले, और ये क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो अगर आपने ये माना, समझो अगर आपने इसको मान लिया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस 1 क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है ना, इक्वल टू 5/2। देखो अभी भी गंदगी है भाइयों, अभी भी गंदगी है। देखो ये स्क्वायर रूट के टर्म सारे नहीं, गंदगी मचा रहे, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए भाइयों। तो क्या करूं, तो क्या करेगा मास्टर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 को मान ले वाई। देखो मैं कितना होशियारी से कर रहा हूँ, और उसका रेसिप्रोकल क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स, इसको मान ले 1/y। अभी ये जो स्क्वायर रूट गंदगी मचा रहा था वो भी हट जाएगी। देखो अब इसके जगह क्या आ जाएगा y। देखो क्या किया मैंने, ये पूरी टर्म को y मान लिया, ये पूरी टर्म को मैंने भाइयों y मान लिया, तो ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी 1/y हो जाएगी। ये चीज समझ में आ रही है, ये पूरा इसका रेसिप्रोकल है ना, इसको y मान लिया और इसको 1/y हो जाएगा। ये क्यों, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल लिखा है ना, समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा y प्लस 1/y इक्वल टू 5/2। मास्टर ये तो क्वाड्रेटिक नहीं आई, अरे भाई थोड़ा सिंप्लीफाई कर देख, वाई स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू 5/2। ठीक है, देखो हमेशा क्वाड्रेटिक आए ऐसा जरूरी नहीं है, पर हमारा काम हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जानी चाहिए इक्वेशन, इक्वल टू 5y। ठीक है, तो ये देखो 2y² माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते तो अपने को आता है, ये तो बहुत ईजी है। कैसे करोगे इसको, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी एडिशन जो हो वो 4 आ जाए और उनका प्रोडक्ट जो है -5 आ जाए। कैसे, कौन से दो नंबर हो गए वो, देखो ए सॉरी सॉरी सॉरी, ए मास्टर क्या करता है, ऐसे दो नंबर जिनकी एडिशन क्या आ जाए -5 आ जाए और उनका प्रोडक्ट कितना आ जाए +4 आ जाए। सोचो कौन से दो नंबर हो गए वो, एडिशन क्या चाहिए आपको, निगेटिव चाहिए। देखो 4 1 जा 4 होता है, तो इनको ऐसे कौन सी साइन दूं कि इनकी एडिशन -5 आ जाए, इनको ऐसे कौन सी साइन दूं कि इनका एडिशन -5 आ जाए, हाँ -4 और -1, वेरी गुड, -4 और -1। तो कैसे ब्रेक हो जाएगा ये देखो जरा, 2y² -4y -y प्लस 2 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन निकल रहा है, 2y कॉमन निकल रहा है मास्टर, निकाल दे, इसमें से -1 को कॉमन निकाल दे, y -2 इक्वल टू 0। ये पूरी इक्वेशन में कुछ कॉमन निकल रहा है, y -2 कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बचेगा 2y -1 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या आ गया 2, y इक्वल टू कितना आ गया 1/2। और अपने को क्या चाहिए, अरे अपने को क्या चाहिए x चाहिए, अपने को तो x चाहिए। चल आजा, ए चल आजा। हाँ, y क्या है अभी, स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन x माइनस 3, लिख ले, स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन x माइनस 3। ठीक है, ये क्या है आपका 2 है, क्या किया मैंने y के जगह पे ये रख दिया, क्या इस पे कुछ डाउट है, नहीं। हाँ, इसके बाद देखो x अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू 1/2। क्यों कर रहे ऐसा, अरे भाई तेरे को x चाहिए इसलिए ऐसा कर रहे, ठीक है। हाँ मास्टर, अभी कैसे निकालोगे x, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते, x अपॉन x माइनस 3। अगर स्क्वायरिंग कर रहे हो तो क्या एक्स्ट्रा सॉल्यूशन जनरेट हो सकते हैं, आखिरी में एक बार चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ भी मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया तो 1/4 आ गया। तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है, x इक्वल टू 4x माइनस 12, x को वहां पे लेके गया तो कितना हो जाएगा 3x, -12 को यहाँ पे लेके आया तो +12, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4। ठीक है मास्टर, यहाँ पे देखो 4x कर लो इक्वल टू x माइनस 3 कर लो, यहाँ पे देखो कितना रहे 3x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -7। समझ में आया, समझ में आया। हाँ मास्टर, देखो चेक कर लो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, इसमें रख के कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या, चेक कर लो। देखो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट को ये x इक्वल टू 4 को इसमें रख के देखो ये वाली इक्वेशन में, देखो कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, देखो क्या आएगा, देखो 4/4 -3, क्या 2 आ रहा है क्या, ये दोनों 2 इक्वल टू 2 आ रहे हैं, हाँ आ रहा है, वेरी गुड, तो ये परफेक्ट है। -1 भी रख के देख लो, -1 भी रख के देख लो भाइयों, स्क्वायर रूट ऑफ -1 अपॉन -1 -3 इक्वल टू 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ -1 अपॉन -4 इक्वल टू 1/2। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके कैंसल, तो क्या आ गया 1/4 कितना होगा 1/2 इक्वल टू 1/2, ये भी सही है। तो मतलब ये दोनों x के वैल्यूज आपके परफेक्ट है, समझ में आया, समझ में आया कैसे हुआ। हाँ चला जा, एक और एक क्वेश्चन, क्वेश्चन करते जा तू, क्वेश्चन से मत डर, आजा एक और एक सवाल, सवाल जवाब करते हैं मास्टर। हाँ देखो ये वाला सवाल देखो कैसे करोगे, थर्ड है ना ये, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, 3x+1 अपॉन x+1 प्लस
x+1 ये तुझे करना है, वीडियो को पॉज करके करना। 3x+1 इक्वल टू 5/2। कर इसको, वीडियो को पॉज करके कर। नहीं मास्टर मैं आगे करेगा, मैं पॉज नहीं करेगा। अरे भाई कर ले, ट्राई कर। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो चीज लिखी है क्या उसका उल्टा यहाँ पे लिखा है। हाँ मास्टर बहुत ईजी है ये तो। इसको मान लो कुछ, इसको कुछ मान लो भाइयों, कुछ भी मान लो, मान लेते हैं ये एम है, और इसको ये क्या हो जाएगा फिर 1/m हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/m हो जाएगा। ठीक है, y मान लो m मान लो कुछ भी मान लो, ठीक है। तो इक्वेशन कैसी रिड्यूस हो गई, m+1/m इक्वल टू 5/2। क्या करो, एलसीएम ले लो, m² + 1/m हो जाएगा इक्वल टू 5/2। m को उधर भेज दो और 2 को इधर भेज दो, तो ट्वाइस ऑफ m² + 2 इक्वल टू 5m। तो कितना हो जाएगा 2m² - 5m + 2 इक्वल टू 0। करो इसको, ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनकी एडिशन जो है -5 आ जाए और प्रोडक्ट जो है उनका 4 आ जाए। कौन से हो गए ऐसे दो नंबर सोचो। मास्टर 4 × 1 जा 4 आता है, पर उनकी एडिशन कितनी आती है 5 आती है। हमको क्या चाहिए -5 चाहिए, अपने को क्या चाहिए भाई -5। तो इन दोनों को नेगेटिव लगा दो, इन दोनों को नेगेटिव लगा दो, तो ब्रेक कर दो। कितना आ रहा है देखो 2m² - 4m - m + 2 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, ट्वाइस ऑफ m कॉमन निकल रहा है, m - 2 बचेगा। यहाँ से -1 कॉमन निकल रहा है, अंदर m - 2 इक्वल टू 0 आएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है, m - 2 कॉमन है मास्टर, निकाल दो। ट्वाइस ऑफ m - 1 इक्वल टू 0। क्या आ रहा है यहाँ से m इक्वल टू 2, m इक्वल टू कितना रहा है 1/2। पर सवाल ने क्या पूछा, सवाल पूछ रहा है आपकी x के बारे में, आपकी x के बारे में। तो आपकी x निकालो। देखो क्या माना था m को आपने, m को क्या माना था भाइयों 3x+1/x+1 माना था, ठीक है ना। उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखा था, तो लिख लो अभी m क्या है आपका 3x+1/x+1 है ना, हाँ अपॉन x+1 इक्वल टू दुग्गा। और यहाँ पे क्या आ रहा है m इक्वल टू ये होगा और है बीच में, ठीक है ना, और हाँ यहाँ पे लिख ले ये या ये, निकालो x, निकालो x। जो छोड़ के तुमको चले गई उसको ढूंढो। चलो कितना आ रहा है 3x+1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x+2। ये x यहाँ पे प्लस में तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, जहाँ से x इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ से करो 2 3 जा 6x + 2 इक्वल टू x+1, ठीक है ना। ये x यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और वहां पे ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना गया -1/5। तो कितने उत्तर आए पुत्र, पुत्र कितने उत्तर आए, एक 1 आया एक -1/5 आया। ठीक है पुत्र, चलो समझ में। चलो भाइयों करते रहो, सवाल करते रहो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन क्या है, x² + 1/x² का ब्रैकेट -3 इंटू x - 1/x -2 इक्वल टू 0। कैसे करोगे सोचो, वीडियो को पॉज करके सोचो। देखो अभी मैं आपको एक ट्रिक बोलो या ऑब्जर्वेशन बोलो, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सब्सटीट्यूशन करना। ऐसा सब्सटीट्यूट करना है जिससे ये बहुत इजी हो जाए। मतलब इसमें और इसके बीच में कुछ रिलेशन बनाना पड़ेगा। ये वाली चीज और ये वाली चीज में कुछ रिलेशन बनाना पड़ेगा, ताकि जब वो कन्वर्ट हो किसमें तो बहुत इजी क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाए, या कोई बहुत इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए जिसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे थे, ये इसका रेसिप्रोकल था। तो आप अगर इसको m मान रहे थे तो ये अगर आप इसको m मान रहे थे तो दूसरा क्या हो जा रहा था 1/m। ठीक है ना, वैसे ही आपको इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। अभी देखो मैं एक चीज आपको समझा रहा हूँ, इसके ऊपर ऊपर से डिग्री देखो, ये वाले के ऊपर ऊपर से डिग्री कुछ 2 आ रही है, एग्जैक्ट 2। एग्जैक्ट तो आप मतलब एग्जैक्ट तो हम सब एक टर्म की डिग्री बोल सकते हैं, पर ऐसा कुछ अगर मैं ये वाले ब्रैकेट की बात करूं तो इसके अंदर सारे टर्म्स जो है वो डिग्री 2 के, और अगर मैं ये वाले ब्रैकेट की बात करूं तो उसके अंदर जो सारे टर्म्स है वो डिग्री 1 के। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप हमेशा छोटे वाले डिग्री को कुछ माना करो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप हमेशा x - 1/x, यहाँ पे छोटी डिग्री वाला है तो उसको कुछ मान लिया करो, और फिर ट्राई किया करो ये बड़े वाले डिग्री को आप ये यूज करके लिख सकते हो क्या। बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या बोल रहा हूँ मैं, इन दोनों में से छोटी डिग्री कौन सी, यहाँ पे तो सब डिग्री 2 के टर्म्स है, ये वाले ब्रैकेट में सब डिग्री 2 वाले, और ये वाले ब्रैकेट में सब डिग्री 1 वाले। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डिग्री 1 वाले को कुछ मान लो, और अभी सोचो, और अभी सोचो क्या मैं ये यूज करके x² + 1/x² को y के टर्म्स में लिख सकता हूँ क्या।
एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को मैं वाई के टर्म्स में लिख सकता हूँ क्या? ऐसा सोचो मास्टर, ये कैसे सोचेंगे? अभी देखो ये स्क्वायर के टर्म्स में, तो मतलब पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए, दोनों साइड स्क्वायरिंग तो करना ही पड़ेगा भाई, दोनों साइड स्क्वायरिंग तो करना ही पड़ेगा अपने को, इक्वल टू वाई स्क्वायर। अभी देखो ये क्या है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, सॉरी ये एक्स है, सॉरी भाई ये एक्स है, एक सेकेंड, ये एक्स है, ठीक है। हाँ हाँ, ये क्या है आपका x है ये, ठीक है, नीचे वन अपॉन एक्स। अभी इस पे क्या देखो, a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर की फॉर्मूला पता है आपको? हाँ मास्टर ये तो आती है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। पूरा समझ में आ जाएगा, सिर्फ 2 मिनट दे दे मुझे। देख a क्या है अभी आपका x है, और b क्या है आपका वन अपॉन एक्स है, और बीच में क्या है माइनस। बताओ क्या आ जाएगा सिंप्लीफाई करके? मास्टर एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल ब्रैकेट स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होता है, ठीक है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ गया आपका? वाई स्क्वायर के इक्वल आ गया। क्या किया मैंने? ये वाले ब्रैकेट के ऊपर मैंने a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर की फॉर्मूला लगा दी, तो क्या मिल गया आपको? ये मिल गया, ये मिल गया आपको। ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वाई स्क्वायर के इक्वल है। ये किसके इक्वल है? देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर के इक्वल है। पर अभी हमको क्या चाहिए था? डिग्री टू का एक्सप्रेशन है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अपने को क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। उसमें क्या आ रहा है? माइनस टू घुस गया है मास्टर, निकाल के फेंको बाहर, बाहर निकाल के फेंक दो उसको। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस टू। ठीक है मास्टर, उसको उधर भेज दिया। हाँ अभी मिल गया तुझे, तुझे मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई के टर्म्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तेरे को मिल गया। अभी देखो क्वेश्चन में अभी मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर प्लस टू लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस टू लिख सकता हूँ। प्लस आपने x माइनस वन अपॉन एक्स को क्या माना था? y माना था, मतलब क्या हो गया? माइनस थ्री वाई। क्या हो गया मतलब? एक मिनट, ये क्या हो गया? हाँ, वाई स्क्वायर प्लस टू माइनस क्या हो गया? थ्री वाई, माइनस थ्री वाई। समझ में आ रहा है? देखो आपने क्या किया, x माइनस वन अपॉन एक्स को y माना, फिर आपने फिर आपने ये y यूज करके एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को लिख लिया। वो कितना आया आपका? वाई स्क्वायर माइनस टू आया। देखो यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कहना है, सॉरी वाई स्क्वायर प्लस टू आया, वाई स्क्वायर प्लस टू आया। ठीक है, अभी क्या किया मैंने? इसके जगह वाई स्क्वायर प्लस टू लिख दिया और इसके जगह वाई लिख लिया, और क्या बचा आगे? माइनस टू बचा। क्या बचा आगे? माइनस टू बचा। देखो इसको सॉल्व करना कितना इजी है। ये टू टू क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा मास्टर। वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई में क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे इसको? वाई कॉमन ले लो, वाई कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर? वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। इसमें से क्या आ गया? वाई इक्वल टू जीरो होगा या वाई इक्वल टू थ्री हो गया। ठीक है, अभी वाई क्या है आपका? वाई क्या था आपका? एक्स माइनस वन अपॉन एक्स रख दो, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स रख दो, ये इक्वल टू जीरो आ जाए, या एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री आ जाए। कर लो इसको सॉल्व, कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू अपॉन में एक्स इक्वल टू जीरो, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस वन। क्लियर है इतना? हाँ मास्टर, इसको करो, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री, थ्री यहाँ पे डिवाइड में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, इक्वल टू थ्री एक्स। अभी मैं इसको राइट हैंड साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ, माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसके कैसे रूट्स निकालोगे भाइयों और बहनों? इसके कैसे रूट्स निकालोगे? देखो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका एडिशन माइनस थ्री हो और उनका प्रोडक्ट माइनस वन हो। देखो माइनस वन लाने के लिए आपको वन और वन ही लगेगा, पर वन और वन में से आप माइनस थ्री कभी ला ही नहीं पाओगे भाइयों। ये आपको जीरो देगा या टू देगा, ठीक है ना, साइन को बाद में देख लेंगे अपन। ये जीरो या टू देगा आपको, आपको क्या चाहिए? थ्री चाहिए। इसका मतलब क्या? फैक्टराइजेशन फेल हो गया, फैक्टराइजेशन फेल हो गया, तो क्या लगेगा अभी? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा। क्या थी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। याद हो जाना चाहिए अभी तक। ठीक है, क्या है इसमें जरा देखो, ए क्या है आपका इसमें, इधर लिख लेता हूं मैं। देखो ए क्या है आपका इसमें? वन है, बी क्या है आपका? माइनस थ्री है, और सी क्या है आपका? माइनस वन है। तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, माइनस ऑफ माइनस थ्री प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर, मतलब क्या? माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी, सी के माइनस वन अपॉन टू इंटू ए के वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस थ्री प्लस माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर कितना है 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1 मतलब क्या +4। कोई दिक्कत? ये देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 1 है ठीक है ना, ये 1 है अपॉन 2 अपॉन 2 क्या आ रहा है देखो जरा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन 2। तो कितने रूट्स आ गए आपके इसके, कितने रूट्स आ गए इसके देखो जरा, कितने रूट्स आ गए भाइयों? यहाँ पे देखो कितने आ रहे हैं देखो जरा, एक्स इक्वल टू यहाँ से कितना आ रहा है 1 और -1 आ रहा है ठीक है। और आपको क्या लाना था इधर, देखो x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या लाना था 0 लाना था ठीक है। तो देखो दोनों वैलिड है ना, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 आता है और -1 प्लस 1 इक्वल टू 0 आता है, मतलब दोनों रूट्स बराबर है। और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका रूट्स x इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन 2 ठीक है। और अब कितने आंसर्स आ रहे हैं इसके, 4 आंसर्स आ रहे हैं बराबर। समझ में आ रहे हैं कौन से एक्स आ रहे हैं, देखो एक 1 आ रहा है, देखो ध्यान से देखो एक 1 आ रहा है और -1 आ रहा है। इसको आपको चेक करने की नीड नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने स्क्वायरिंग का ऑपरेशन कहा नहीं किया ठीक है ना। यहाँ पे आपने स्क्वायरिंग कहा नहीं किया तो मतलब एक्स्ट्रा सॉल्यूशन जनरेट नहीं होगी ठीक है। मतलब ये चेक जो मैंने किया वो नहीं भी कर सकते थे आप। देखो एक सॉल्यूशन ये आ गया, ये आ गया, और यहाँ से कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो एक रूट 1 आया, एक -1 आया, एक 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन 2 आया, और एक 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन 2 आया। समझ में आए? ये सारे आपके वैलिड सॉल्यूशंस हो गए ये सवाल के लिए। बढ़िया सवाल था ठीक है। समझ में आया कैसे करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को? समझ में आया? ये 13 है ठीक है ना, ये 13 है भाइयों, स्क्वायर रूट ऑफ 13 है ये ठीक है। हाँ चलो बढ़िया। अभी अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है, अगला क्वेश्चन आपको करना है, बढ़िया क्वेश्चन है वो भी, करो आप, ट्राई करो। देखो 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स -52 इक्वल टू 0। मैंने आपको पहली चीज क्या बताई थी, ध्यान से देखो यहाँ पे सब डिग्री 2 के लोग हैं, इस घर में सब डिग्री 2 के लोग हैं, इस घर में सब डिग्री 1 के लोग हैं। मैंने क्या बताया आपको, आप डिग्री 1 को कुछ मान लिया करो, डिग्री 1 को कुछ मान लिया करो, और ट्राई किया करो कि ये डिग्री 2 को आप एक्सप्रेस कर पाओ डिग्री 1 यूज करके। मतलब आपको किसी तरह ऑपरेशन करके एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जन्म करना है इसमें से। क्या करूं बताओ? मास्टर दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं, वेरी गुड, दोनों साइड क्या कर दूं मैं, स्क्वायरिंग कर देता हूँ। तो कितना आ जाएगा ये वाई स्क्वायर आ जाएगा। करो स्क्वायरिंग के बाद ए प्लस बी का होल ब्रैकेट स्क्वायर लगा दो। ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर कितना होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं मास्टर, कोई दिक्कत नहीं। कितना क्या आएगा अभी देखो जरा ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या आ गया, वाई स्क्वायर आ गया आपका। तो ये कितना आ रहा है देखो जरा ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, वाई स्क्वायर -2 ठीक है। अपने एक्सप्रेस कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर के टर्म्स में। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर -2 लिख दूंगा, और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह वाई लिख दूंगा। लिख लो क्या हो जाएगा देखो, 9 इंटू वाई स्क्वायर -2, और उसके जगह क्या लिख लो, y लिख लो -9 ठीक है, -9, हाँ -9 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स को क्या माना था, y माना था। क्या बचा है आगे, -52, -52। देखो ये कितनी सिंपल इक्वेशन बन गई, कितनी सिंपल इक्वेशन बन गई। देखो 9y स्क्वायर -9y -18 -52 इक्वल टू 0। कितना आता है ये -52 18 करो -70 ठीक है। 9y स्क्वायर -9y इक्वल टू 0। कुछ कॉमन निकल रहा है, कुछ कॉमन शॉमन दिख रहा है? नहीं मास्टर कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा। ठीक है फिर डायरेक्ट करके देखते हैं, ऐसे दो नंबर जिनका समेशन जो हो -9 आ जाए और उनका प्रोडक्ट जो है वो 7 9 जा 630 नेगेटिव। अच्छा मास्टर बड़ा नंबर थोड़ा, तो क्या कर लेते, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते। 630 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या आ रहा है देखो, 2 3 जा 3 1 जा ठीक है, यहाँ से 3 1 जा 3 0 5 3 3 जा 9 35 5 7 जा 7 1 जा ठीक है। क्या करना है, ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करो जिनका समेशन -9 आ जाए। कैसे करोगे देखो,
मान लो अगर मैं कैसे करूंगा, 5 7 जा 35, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, 7 5 जा कितना आता है 35, और ये देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। आ रहा है क्या -9? देखो नहीं, -9 तो नहीं आ रहा मास्टर। देखो 7 3 जा 21, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। हाँ अभी बन गया, बन गया, बन गया। देखो ध्यान से देखो, 7 3 जा 21, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। देखो मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट को। हाँ ये देखो, क्या लिया मैंने एक ग्रुप में, क्या लिया 7, 7 3 जा 21, ठीक है। और दूसरे ग्रुप में क्या लिया 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। समझ में आए ये दोनों नंबर कैसे है? हाँ अभी इनको साइन कौन सी दूं कि -9 आ जाए? बड़े नंबर को नेगेटिव देना पड़ेगा, छोटे नंबर को पॉजिटिव देना पड़ेगा। मिल गए आपको दो नंबर्स। देखो उनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, -630 आ जाएगा, और उनको सम करेगा तो -9 आ जाएगा। हाँ मास्टर कर लो। 9y² ब्रेक कर दो, -30y +21y -70 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन निकल रहा है? हाँ मास्टर 3y कॉमन निकल रहा है, निकाल दो। 3y -10 प्लस इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है, 7 कॉमन निकल रहा है। 3y -10 इक्वल टू 0। इन दोनों में कुछ कॉमन, 3y -10 कॉमन है मास्टर, निकाल दो। 3y +7 इक्वल टू 0। तो कितना आ रहा है यहाँ से, y इक्वल टू 10/3, और यहाँ से कितना आ रहा है, y इक्वल टू -7/3। फिर अपने को क्या चाहिए था भाइयों, अपने को क्या चाहिए था, x चाहिए था, है ना। क्या माना था हमने y को, x+1/x। तो y की जगह x+1/x रख दो, y की जगह x+1/x रख दो, कितना आ रहा है 10/3। रख दो x+1/x, बीच में और आएगा, ठीक है ना, ये बताया ना, मैंने आपको समझाया था। a × b = 0 है, इसका मतलब एटलीस्ट एक को तो 0 होना पड़ेगा, या तो a 0 हो जाए या तो b 0 हो जाए, ठीक है। ये मैंने आपको सिखाया था, फैक्टराइजेशन में सिखाया था शायद, ठीक है, चेक कर लेना। इक्वल टू -7/3। करो इसको, क्या करे, डिनोमिनेटर को सेम कर मास्टर, x² + 1/x इक्वल टू 10/3। 3 को उधर भेज दिया, यहाँ पे डिवाइड में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। x यहाँ पे डिवाइड में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 10x को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आता हूँ, तो -10x + 3 इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर जिनकी एडिशन जो है -10 आ जाए और प्रोडक्ट 9 आ जाए, क्या होगा, 9 1। बहुत ईजी है, तो 9 1 दिख गया मुझे, आपको भी दिख जाना चाहिए अभी, ठीक है, प्रैक्टिस करो आप। यहाँ से 3x कुछ कॉमन निकलेगा, x-3 बचेगा, -x-3 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन निकल रहा है देखो, x-3 इंटू क्या बच रहा है ब्रैकेट में, 3x-1 इक्वल टू 0। क्या आ रहा है, x इक्वल टू 3, और दूसरा x इक्वल टू क्या है 1/3। ये दोनों उत्तर आपके सही है। आ जाओ ये वाले को सॉल्व करते। x² + 1/x इक्वल टू क्या है आपका, -7/3 है ना, हाँ -7/3। 3 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा 3x² + 3 इक्वल टू -7x। ये 3x² + 7x + 3। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 6 आए और उनका एडिशन 7 आ जाए, 6 बन जा। अरे बहुत इजी है ना पुत्र, ठीक है ना। अरे भाइयों बहुत इजी है ये। 3x कॉमन निकाल दो, x + 2 आ गया। इसमें से कुछ कॉमन निकल रहे हैं, इसमें से कुछ कॉमन कॉमन, कुछ कॉमन सॉमन। 3 3 जा 9 आता है, एक मिनट रुको, गड़बड़ कर दी मास्टर। हाँ गड़बड़ हो गई थोड़ी, रुको एक मिनट। फैक्टराइजेशन में गड़बड़ कर दी, क्योंकि 3 3 जा 9 आता है ना, अपने को 7 चाहिए, अपने को 7 चाहिए भाइयों। हाँ गड़बड़ कर दी। क्या चाहिए हमको, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका समेशन 7 आ जाए और उनका प्रोडक्ट जो है वो 9 आ जाए। 9 कहाँ कहाँ से आ सकता है सोचो थोड़ा। एक तो देखो 1 × 9 से आ सकता है, दूसरा 3 × 3 से आ सकता है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं मास्टर, यही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अभी देखो इनको प्लस माइनस करोगे तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इनको प्लस माइनस करो तो देखो एक पॉसिबिलिटी क्या है, 8 आ जाए 10 आ जाए, और यहाँ पे क्या है 0 आ जाए 6 आ जाए। तो हमको क्या चाहिए, 7 चाहिए। अपने को क्या चाहिए, 7 चाहिए। मतलब क्या है, फैक्टराइजेशन फेल हो जाएगा, फैक्टराइजेशन फेल हो गया आपका यहाँ पे। फैक्टराइजेशन फेल हो जाता है तो क्या करना पड़ता है मास्टर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो, माइनस बी क्या जाएगा, -7 प्लस माइनस √b², b² मतलब 49 -4, ए क्या है 3, सी क्या है 3 अपॉन 2, ए क्या है 3, ठीक है। डायरेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। -7 प्लस माइनस, देखो 49, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 अपॉन 6। क्या आ रहा है देखो जरा, -7 प्लस माइनस 49 -36 कितना होता है 13 अपॉन 6। ये क्या आ गया आपका x आ गया। तो कितने वैल्यूज आ रहे हैं यहाँ से, x क्या क्या आ गया, दो आ गए, -7 + √13 अपॉन 6
और दूसरी एक्स क्या आ गई आपकी -7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13/6। ये दोनों आपकी एक्स आ गए। ठीक है, जो आपको छोड़ के चले गए थे वो चारों आ गए। एक ये वाली थी, एक ये वाली थी, एक ये वाली है और एक ये वाली है। ठीक है, समझ में आया? चलो बढ़िया सवाल था ये भी। आ जा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे करोगे। लगभग लगभग मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए आपको एक्सरसाइज के। ठीक है ना, करते रहो, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना अच्छा है। ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे। फाइव की पावर में x+1 प्लस 5 की पावर 2 माइनस एक्स इक्वल टू 5 की पावर 3 प्लस 1। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सब्सटीट्यूशन कैसे सोचे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते, क्योंकि इसे समझ में नहीं आ रहा है। क्या करते हैं, इसको 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ। अरे भाई ये तो सेम ही चीज है ना, ये आता होगा ना आपको, ये तो पता है ना। देखो 2 की पावर a इंटू 2 की पावर b हो, अगर ये दोनों बेस सेम है तो आप पावर के ऐड कर सकते हो। अरे ये पढ़ा होगा ना बचपन में, हाँ मास्टर पढ़ा है। उसका उल्टा भी कर सकते हो, इसका उल्टा भी कर सकते हो। अगर ऐसा है तो उसको ऐसा भी लिख सकते हो। तो मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर लिया। 5 की पावर x+1 को कैसे लिख लिया, 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर -x इक्वल टू 5 क्यूब प्लस 1। 5 क्यूब प्लस 1 मतलब क्या, 5 5 जा 25, 25 जा 125, 125 प्लस 1 मतलब क्या 126। देखो कुछ अभी सोचो, अभी सोच पा रहे हो क्या सब्स्टिट्यूशन करूं, अभी आपको सोचते आ जाएगा शायद से। सोचो थोड़ा। नहीं मास्टर अभी भी सोचते नहीं आ रहा है। देख इसको मैं 5 की पावर x इंटू 5 लिख सकता हूँ। 5 की पावर स्क्वायर क्या 25। देखो 5 की पावर है -x है, मतलब क्या 5 की पावर x ऐसा लिख सकता हूँ इक्वल टू 126। अरे ये चीज तो समझ में आई ना। 2 की पावर -3 को क्या लिख सकते हो, 1/2 की पावर 3 इक्वल टू 1/8। ठीक है ना, अगर पावर नेगेटिव है तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। वैसे ही 5 की पावर -x है तो 1/5 की पावर x हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? हाँ मास्टर। अभी देखो 5 की पावर x को कुछ मान लो, कुछ मान लो 5 की पावर x को मान लेता हूं मैं m। तो क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन, 5 इंटू एम प्लस 25/m इक्वल टू 126। ये बहुत ब्यूटीफुल हो गया ना भाई, इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। देखो अभी एलसीएम ले लो, 5m² प्लस 25/m इक्वल टू 126। अभी देखो क्या हो रहा है, 5m² प्लस 25 इक्वल टू 126m। क्या करूं, 126 एक को यहाँ पे लेकर आता हूँ, वो वहां पे थी उसको यहाँ पे लेकर आया, मेरे पास लेकर आया मैं उसको। ठीक है, नाराज हो गई थी मुझसे। ठीक है, हाँ 5 की पावर x को मैंने m ले लिया। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, चेक करो। 5 की पावर x को m ले लिया, फिर इधर 25/m हो गया, तो 5m² प्लस 25/m इक्वल टू 126। चलो बराबर ये, बराबर ये मास्टर। चल इसको देखो, अभी आपको क्या करना है, ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिनका एडिशन जो है -126 आ जाए और प्रोडक्ट जो है 75 आ जाए। 5 इंटू 25 कितना होता है, 75 आ जाए। देखो अभी ये सोचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 25 3 जा 75 था, पर उनका एडिशन 28 आ रहा है। यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा नंबर है 126। तो क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो m क्या आएगा आपका, सोचो। m इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ उसका 126 प्लस माइनस। ये तो बहुत बड़ा आ रहा है यार भाइयों, ये तो बहुत बड़ा आ रहा है। 126 का स्क्वायर। कुछ गलत हो रहा है क्या, कुछ गलत हो रहा है क्या, चेक करो। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या। 5m प्लस 25/m, 5m का स्क्वायर हो गया 126m हो गया। अरे मास्टर, अरे मास्टर, ये 125 आता है। अरे ये 125 आता है, हाँ बराबर ये 125 आता है भाइयों। ये देखो गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, वही मैं बोलूँ ऐसा कौन सा नंबर आ रहा है। ये 125 आता है, हाँ। ये क्या आता है भाइयों, 5 इंटू 25 कितना आता है 125। अरे ये तो बहुत ईजी हो गया। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 125 आ जाए और एडिशन -126 आ जाए। सोचो, सोचो सोचो। ऐसे दो नंबर जिनका एडिशन -126 आ जाए और प्रोडक्ट 125 आ जाए। 125 इंटू 1, 125 इंटू 1। ठीक है ना, साइन कौन सी लगाओ कि माइनस आ जाए, दोनों को नेगेटिव लगा दे मास्टर। वेरी गुड, कर लो स्प्लिट कर दो। क्या आ रहा है देखो, 5m² माइनस 125m माइनस m। मैं वही सोच रहा था 126 का स्क्वायर कैसे दे रहा है, इतना बड़ा स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हुई होगी पक्का। ठीक है, 5m देखो क्या है कॉमन, क्या बचेगा अंदर, m-2 इंटू 25 माइनस यहाँ से अंदर क्या बचेगा m-25
इक्वल टू 0। कुछ कॉमन निकल रहे, कॉमन सॉमन m-25 कॉमन, अंदर क्या बचेगा 5m-1 इक्वल टू 0। तो m कितना आ गया 25 और दूसरा m कितना आ गया 1/5। पर पूछा क्या था, अरे मास्टर पूछा x था, आपने निकाला m है तो x निकालिए ना। 5 की पावर x इक्वल टू क्या आ गया 25 और होता है बीच में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है 5 की पावर x इक्वल टू 1/5। इसको मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 5 की पावर x, इन दोनों में से क्या बोल सकते हो x इक्वल टू 2। ए मास्टर ये कैसे किया, अरे भाई मेरे, अगर a इक्वल टू बी है, यहाँ पे a इक्वल टू डी है, तो आप इसमें से क्या बोल सकते हो b इक्वल टू डी होगा, ठीक है ना। ये बेसिक है, ठीक है, आना चाहिए ये। हाँ, अभी इसको कुछ ऐसा लिखो, इसको कुछ 5 की पावर में लिख लो ताकि आपको x की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाए। कैसे लिखूं मैं मास्टर, पता 1/5 को 5 की पावर में कैसे लिखूं, -1 लगा दे, वेरी गुड, -1 लगा दे तो x कितना आ गया -1। तो दो उत्तर आ गए आपके, एक पास सॉरी एक दो और एक -1। समझ में आया, समझ में आया कैसे करने हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अगली वीडियो में असर्शन रीजन पे लाऊंगा और केस स्टडी प्रॉब्लम पे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।